जुलाई के महीने में ऐसी 5 राशियां हैं जिन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी होगी? अरे 12 भाव हैं। जरूरी है कि हर भाव से परेशानी हो, ऐसा नहीं है। किसी एक क्षेत्र से, जैसे नौकरी से, पिता से या ऋण से, कहां परेशानी होगी, किन क्षेत्रों में परेशानी होगी, हम आपको वीडियो में सारी जानकारी प्रदान करेंगे। हम शास्त्रों के अनुसार बताते हैं क्या उपाय करना चाहिए, कहां सावधानी रखनी चाहिए, कब तक रखनी चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया 2 या 2 से अधिक ग्रह, शुभ और अशुभ ग्रह यदि किसी भाव को प्रभावित करे तो उस भाव से संबंधित फल, शुभ भाव है तो शुभ फल मिलेंगे, अशुभ भाव है, अशुभ भाव में ग्रह है तो अशुभ फल प्राप्त होगा। तो हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। लाइव आएंगे तो आप हमसे बातें करेंगे, जुड़ेंगे तो आप हमें समझ सकते हैं, वहां हम विशेष चर्चा करते हैं। यहां छोटी सी वीडियो में प्रयास करते हैं कि आपको जानकारी प्रदान करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले राशि है मिथुन। अब मिथुन को हमने क्यों लिया यह भी समझिए। इसके 12वें घर में मंगल और गुरु 2 स्थित होंगे। मंगल 8 तारीख से 13 तारीख से ये आपके 12वें घर में स्थित हो जाएंगे वृषभ राशि में। कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां विषम हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। जीवन साथी से अगर वैवाहिक है तो वहां परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। पैसे अधिक खर्च हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, केस आदि लड़ाई झगड़ों में पैसे अधिक खर्च हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। बोली में संयम रखें, लड़ाई झगड़ों से बचे, जीवन साथी से प्रेम से बात करें, क्योंकि देखिए 8वीं दृष्टि है ना सप्तम भाव पर, अशुभ ग्रह है ना, अशुभ स्थान पर बैठ गए ना 12वें घर में। 12वां घर व्यय का स्थान है, खर्चे का स्थान है, तो ये खर्च करवा दे। या जीवन साथी की सेहत से संबंधी परेशानी हो सकती है, उनमें धन खर्च हो जाएगा, या गुस्से में क्रोध में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, वहां परेशानी हो जाएगी, चोट चपेट लग जाएगी, हॉस्पिटलाइज करवा देंगे, यहां परेशानी हो जाएगी। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं सावधानियां अवश्य रखिएगा। उपाय क्या करने हैं? ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जाप कीजिएगा, हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। ठीक। दूसरी राशि है सिंह। अब सिंह को क्यों लिया मैंने? इसके 12th हाउस 12वें घर में शुक्र, सूर्य, बुध 3 ग्रह रहेंगे। अब शुक्र जो है ये 8 तारीख को इसमें चले आएंगे मिथुन राशि से, सूर्य 15 तारीख को चले आएंगे इसमें, और बुध यहीं स्थित रहेंगे। क्या परेशानियां हो सकती है? सबसे पहले तो बुध को लेते हैं। वाणिज्य, व्यापार में कहीं नुकसान हो जाए, व्यापार में कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दें, बोली अच्छी ना हो जिसके कारण व्यापार में नुकसान घाटा सहना पड़ जाए, ध्यान रखें। सूर्य, सरकारी परेशानियां, सरकार से संबंधित परेशानियां, यहां ध्यान रखना है। सरकारी कामकाज में विघ्न उत्पन्न हो जाना, पिता के कहीं ना कहीं परेशानियां, पिता से परेशानियां। शुक्र, अपने सुख सुविधाओं में गाड़ी वाहन ले लेना, जमीन खरीद लेना, घर बनवा लेना, अपने क्षमता से अधिक पैसे खर्च कर देना, परेशानियां हो जाएगी। तो आपको यहां बचना होगा। क्या उपाय करें हम? सूर्य देव को जल दे, अर्घ दे। ओम सुसूर्याय नमः, ओम भानुआय नमः, दिवाकराय नमः, दिनकराय नमः का जाप करें। ध्रुवा पे चले, सुबह उठे, आप घास पर चल सकते हैं खाली पांव, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब तीसरी राशि कौन सी है? तुला। तुला को क्यों लिया मैंने? तुला के 8म भाव में गुरु और मंगल स्थित रहेंगे। वाहन चलाते समय विशेष सतर्क सावधानियां रखिएगा। चोट चपेट दुर्घटनाओं का स्थान है, व्याधि का स्थान है, गुरु भी यहीं स्थित है। शेयर बाजार, सट्टे बाजार में पैसे इधर उधर खर्च करेंगे तो कहीं परेशानियां होंगी। वाहन चलाते समय सावधानियां नहीं रखेंगे तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं रहेगी। यहां पर विशेष आपको चोट चपेट ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार में, सट्टा बाजार में पैसे लगाते हैं, कहीं आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग आ गए हैं, कई सारी चीजें हैं जिसपे आप पैसे लगा देते हैं, आनी मुनी देखते तो कुछ है नहीं, तो वहां पर परेशानियां क्रिएट कर देगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा।
यहाँ मंगल देव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, पीपल में जल चढ़ाइए। पैसों को लेकर कहीं परेशानियां हो तो पीपल में जल दीजिए, पैसे निरंतर बने रहेंगे। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, लेकिन मंगल की दृष्टि अशुभ होती है। इसीलिए मैंने कहा चोट चपेट लग जाए तो कहीं परेशानियां उत्पन्न, आप कोई कार्य कर रहे हैं, घर का ही कुछ काम कर रहे हैं, तो चोट ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखिए। अब चौथी राशि है धनु। धनु को क्यों लिया मैंने? अब धनु राशि में बहुत परेशानियां हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अष्टम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य तीनों ग्रह हैं और छठे भाव में गुरु और मंगल स्थित है। क्या परेशानी दे सकते हैं भैया? बुध, मैंने कहा ना, व्यापार में परेशानियां दे देते हैं, वाणी से संबंधित परेशानी देते हैं, बोली में कहीं ना कहीं परेशानी देते हैं। और ये शुक्र जो है ना यहाँ पर स्थित है, तो जीवन साथी से संबंधित भी परेशानियां, उनको कहीं सेहत से संबंधित परेशानियां हो, इसका भी ध्यान रखना है। अपने खुद के सेहत का विशेष ध्यान रखना है। सूर्य है, आप कहीं सरकार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कोई काम बिगड़े नहीं। व्यापार करते समय, पैसे लगाते समय विशेष ध्यान रखिएगा। पिता के सेहत का तो विशेष ही ध्यान रखिएगा, पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरु मंगल छठे भाव में है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं किसी से। कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। ऋण इतना ही लीजिए जितना चुका पाए, अधिक मत लीजिए, नहीं तो लड़ाई झगड़े होंगे, हॉस्पिटलाइज करवा देंगे या पुलिस कोर्ट कचहरी केस करवा देंगे। क्योंकि सूर्य भी यहीं स्थित है, मंगल भी यहीं स्थित है, इसीलिए कह सकते हैं दो अशुभ स्थानों पर, दो या दो से अधिक ग्रह किसी स्थान को प्रभावित करे तो वो स्थान खराब हो सकता है। अब हमने ये नहीं ना कहा कि आपको ये सुख स्थान में पीड़ा होगी, हमने ये नहीं कहा कि आपको यहां पर पराक्रम में कोई समस्या है, क्योंकि सभी भाव अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। पर यहां गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध 5 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए इस महीने विशेष करके धनु राशि वालों को सावधानियां बरतनी ही चाहिए। अब कुंभ राशि, अब कुंभ को क्यों लिया भाई? कुंभ राशि में देखिए छठे भाव में बुध, सूर्य और शुक्र। बुध ऋण सोच समझ कर लीजिए। सरकारी अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, आजकल तो सरकार से भी बहुत लोग पैसे लेते हैं कर्ज के तौर पर, चुका नहीं पाइएगा तो परेशानियां होगी, या आप ले चुके हैं पैसे पहले तो यहां पर परेशानियां विकट हो सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। बोली ही बहुत कुछ करवाता है, तो बुध वाणी के भी कारक ग्रह कहेंगे। शुक्र अपने सुख सुविधाओं पर, गाड़ी ले लिए लोन पर लेकर, घर बनवा लिए लोन से, सरकार से लोन लेकर हमने घर बनवाया, अब लेना था बिजनेस लोन, अब हमने बिजनेस लोन के तौर पर बिजनेस लोन लिया और बना लिया घर। परेशानियां हो रही है क्योंकि बिजनेस तो किए नहीं, पैसे तो आएंगे नहीं, सरकार का पैसे डूबेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, समस्याएं, ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा ना कि मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, हमने बताया ना कहां कहां किस किस भाव में परेशानियां हैं। हम जो बताएंगे शास्त्रों के माध्यम से बताएंगे, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक, लाइव कुंडली आदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं फ्री, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम रात में आएंगे 9 से 9:30 के बीच में, तो वहां आप हमसे मुफ्त अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। फोन नंबर रहता है, दक्षिणा देकर भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।